नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः शॉर्ट हैंड सिद्धांत की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, पिछले अध्याय में हमने स्वर पढ़े थे। स्वरों को व्यंजनों पर किस तरह से लगाना चाहिए वह भी पढ़े थे, और दो व्यंजनों के बीच तीसरे स्थान का जब स्वर आता है तो उसे हमें किस तरह से व्यंजनों पर प्रयोग करना चाहिए, ये भी हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था। उसका गहनता से अध्ययन एवं अभ्यास भी किया था। आज हम उसी अभियान में, यानी कि स्वरों के अभियान में ही एक छोटा सा जो कहना चाहिए अध्याय है, अनुस्वार एवं बहुवचन। अर्थात जिन शब्दों में अनुस्वार आता है या जिन व्यंजनों के ऊपर अनुस्वार आता है, ऐसी स्थिति में शॉर्टहैंड में हमें कैसे लिखना चाहिए, साथ ही शॉर्टहैंड में जो लिखा हुआ है या जो भी हमने व्यंजन रेखा बनाई है उसका अगर बहुवचन बनाना हो तो हम शॉर्टहैंड में उसी रेखा को क्या बदलाव करके कर सकते हैं, इसी बात को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अनुस्वार। देखिए, अनुस्वार भी एक स्वर ही है। हम जिसे चंद्र बिंदु के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय हमें जीभ के साथ नाक का भी प्रयोग करना होता है। अनुस्वार, अनुनासिका नाम से भी हम जानते हैं, यही अनुस्वार हैं। शॉर्टहैंड में अनुस्वार के जो शब्द आते हैं या किसी व्यंजन पर बिंदु लगा हुआ होता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, तो उसे हमें कैसे लिखना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए बात करेंगे। क्योंकि शॉर्टहैंड में हमारे पास दो तरह के स्वर हैं, एक तो बिंदु से लिखे जाने वाले, दूसरे डैश से लिखे जाने वाले। तो अनुस्वारों की जब बात करूंगा तो सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि जो बिंदुओं के द्वारा, अर्थात बिंदु चिन्ह के द्वारा स्वर हैं, स्वर लगाए जाते हैं, उनमें मुख्य स्वर के साथ जब चंद्र बिंदु आता है अर्थात अनुस्वार भी आता है, ऐसी स्थिति में हमें जो बिंदु चिन्ह है उसके लिए व्यंजन रेखाओं की दिशा में व्यंजन रेखाओं की दिशा में हल्के डैश का प्रयोग करना चाहिए। और अगर डैश वाले स्वर के साथ अगर चंद्र बिंदु आता है, ऐसी स्थिति में हमें गहरे डैश से लिखना चाहिए। अब आपको समझें कि अगर हमें लिखना है आंवला, एक आउटलाइन, सुनिएगा आप इनको हमें कैसे प्रयोग में लेता है। तो सबसे पहले आंवला लिखने के लिए हमें व और ल की रेखा बना दी। अब हम इस पर मात्राओं का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर आ रही है आ की मात्रा और यहां पर भी ल के बाद आ की मात्रा। अभी मैं इसको देखूं तो हमने लिखा है आंवला, हमने लिखा है आंवला। अब हमें लिखना है आंवला, अर्थात जब ऐसी स्थिति हो, यानी कि मुख्य स्वर के साथ अनुनासिका या अनुस्वार भी हो, तो हमें व्यंजन रेखाओं की दिशा में, अर्थात बिंदु स्वर है तो इसके लिए हल्के डैश का प्रयोग व्यंजन रेखा की दिशा में करना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
इस तरह से ये बनती है आंवला। मुझे लिखना है आंचल। तो हम इस तरह से व्यंजन रेखा की दिशा में एक डैश लगाएंगे हल्के डैश के रूप में। तो हम आ जो मुख्य स्वर है उसके साथ एक चंद्र बिंदु भी लगाएंगे। इस तरह से ये आउटलाइन हमारी बनाएगी आंचल। इसी तरह से व्यंजन रेखाओं के बाद में अगर आती है जैसे ड, एक आउटलाइन हमें बनानी है तो हम कैसे लिखेंगे? द की रेखा बनाई, ए का स्वर बीच में है, बिंदु से है, तो व्यंजन रेखा की दिशा में एक डैश लगा देंगे तो ये हो जाएगा द, ए की मात्रा और ऊपर क्योंकि मैंने व्यंजन रेखा की दिशा में एक हल्का डैश लगाया है तो इसको हम ड पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से अगर ल की मात्रा होती अर्थात तो हम इस तरह से लिखते ल, ए की मात्रा और व्यंजन रेखा की दिशा में एक डैश लगा देते तो हम उसको इस तरह से हम प्रयोग में ले सकते हैं। अनुस्वारों का प्रयोग हम बहुवचन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे चीज, मुझे लिखना है चीज, ये मैंने लिखा चीज, अब मुझे लिखना है चीजें अर्थात। तो इस तरह से हम बहुवचन के साथ अर्थात च के बाद ई की मात्रा, ज के बाद ऐ की मात्रा और चूंकि मैंने व्यंजन रेखा की दिशा में एक डैश लगाया है तो उस पर यह माना जाता है कि उसके ऊपर एक बिंदु भी है अर्थात चंद्र बिंदु है। तो इसको हम अनुस्वार अनुनासिका के नाम से भी जानते हैं। आंचला, आंचल, आंवला, सीज, पूंछ, इस तरह के जितने भी शब्द हैं उनमें कुछ नहीं करना है। जो आपका बिंदु स्वर है अगर वो आ रहा है मुख्य स्वर और उसके बाद अगर चंद्र बिंदु आ रहा है तो एक हल्का डैश का प्रयोग व्यंजन रेखा की दिशा में करना है। ठीक इसी तरह से अगर डैश वाला स्वर आ रहा है उसके साथ मूल स्वर के साथ डैश वाला स्वर आ रहा है तो गहरे डैश का प्रयोग करना है। और साथ ही बहुवचन बनाते समय भी आप इसका प्रयोग व्यंजन रेखाओं की दिशा में मूल स्वर की जगह जो है लगाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे आउटलाइन हैं जिसका प्रयोग भी हम समय समय पर जैसी जिसकी स्थिति आवश्यकता वैसे हम कर सकते हैं। अगर मुझे बनाना है एक आउटलाइन सींच तो आप देखिए स के ऊपर ई की मात्रा है, ई की मात्रा बिंदु की मात्रा है तो बिंदु की मात्रा के जगह हमने एक हल्का डैश तो स ई की मात्रा और च की मात्रा है तो आउटलाइन बनती है सींच। इस तरह से मूल स्वर के साथ अगर बिंदु स्वर है तो आप हल्के डैश का प्रयोग करना है और डैश स्वर है तो गहरे डैश का प्रयोग करना है। इसके अलावा बहुवचन जब बनाना पड़े किसी भी रेखा का तो व्यंजन रेखाओं के साथ मूल स्वर के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे मान लीजिए आउटलाइन लिखना है बच्चा तो मैंने लिखा चा, लेकिन मुझे लिखना है बच्चे तो मूल स्वर के साथ व्यंजन रेखा की दिशा में एक डैश हमें लगाना है जिससे यह बहुवचन बन जाएगा। अर्थात अनुस्वार का प्रयोग हम बहुवचन के लिए भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अन्य स्वरों का प्रयोग किया है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ न सिर्फ मूल स्वर के साथ व्यंजन रेखा की दिशा में हल्का या गहरे डैश का प्रयोग करना है और अभ्यास में लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्टहैंड श्रृंखला, शॉर्टहैंड सिद्धांत की श्रृंखला का अभियान ये आगे भी चलता रहेगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए व्यवहारिक अभ्यास के भी बहुत शानदार चैप्टर, शानदार अभ्यास जो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये अध्यापन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस तरह से अभ्यास कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इसमें महारत हासिल करें और हम सब मिलकर
इस शॉर्ट हैंड सिद्धांत और व्यवहारिक को प्रयोग में लेकर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। मुझे खुशी होगी कि आप इसमें कौशल अर्जित करें। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।